ओम श्री गणेशाय नमः। अत्सरी नदी कथा में आज प्रस्तुत है पूज्य बाण गंगा की कथा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायनी, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। अप्सु अंतः अमृतम अप्सु भेषजम अपाम उत प्रशस्तये देवाः भवति वाजिनः। अर्थात जल अमृत है, जल में औषधि है। हे सज्जनों, ऐसे श्रेष्ठ जल की स्तुति करें एवं उसकी रक्षा करें। जल जीवन का प्रमुख हिस्सा है, जिससे इन भौतिक शरीर की रचना हुई और पूज्य नदियां इस पवित्र जल को जन जन तक पहुंचाने का एकमात्र साधन है, जो आदिकाल से प्रत्येक प्राणी को, वनस्पति जीव जगत को अपना अमृत रूपी जल पिलाकर पालित पोषित और सिंचित करती आई हैं। ऐसी पवित्र जीवन दायिनी नदियों को सत सत नमन, सत सत प्रणाम। और आज हम एक ऐसी पवित्र नदी की चर्चा और उनके बारे में विचारणीय तथ्य रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो बाह्य रूप से मृत हो चुकी हैं, फिर भी भूमिगत रूप से बहते हुए अपने प्रवाह मार्ग की एक विशाल भूभाग को नमी प्रदान करती हैं और पेड़ों को जीवन दान देती हुई अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। इस पूज्य नदी का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में एवं महाभारत आदि में किया गया, जिनके जन्म की कथा बड़ी ही लोमहर्षक और लीलाधारी भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्त धनुर्धारी अर्जुन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है, उल्लेख मिलता है कि शकुनी मामा ने चौसर के खेल में छल कर कपटी चालों से पांडवों को 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास के लिए शर्तों में हराकर उन्हें बन जाने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिनमें से 12 वर्ष उन्हें जंगल में आश्रम कुटी आदि बनाकर रहने की तो छूट थी, परंतु 13वां और अंतिम 1 वर्ष वो उन्हें अज्ञात में बिताना था। और अगर उस 1 वर्ष में कहीं भी उनकी पहचान हो गई तो ये क्रम पुनः चालू हो जाना था, पुनः प्रारंभ हो जाना था। और उस अज्ञात वर्ष का अंतिम वर्ष पांडवों ने अपनी पहचान छिपाकर महाराज विराट के महल में नौकरी करते हुए व्यतीत किया, उनकी सेवा में बिताया। और यह राजा विराट का क्षेत्र आधुनिक बैराठ, राज्य बैराठ माना जाता है। पांडव अपने दिव्य अस्त्रों को
महाराज विराट के दरबार में नौकरी मांगने, काम मांगने जाने से पूर्व बैराट के पास मैड़ के जंगलों में समी वृक्ष पर छिपा कर रख देते हैं और जब अज्ञातवास पूर्ण होता है तो वो आकर के अपने दिव्य अस्त्रों को निकालते हैं और माँ गंगा जल के द्वारा उसे पवित्र बनाने की कामना को लेकर माँ गंगा का आवाहन करते हैं और धनुर्धारी अर्जुन भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए माँ गंगा का आवाहन करते हैं और अपने गांडीव से एक तीर बाण चलाते हैं जिससे एक अमृत रूपी माँ गंगा की जलधार प्रकट हो जाती है जिसे बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। और चूंकि यह अर्जुन के बाणों से नदी का जन्म हुआ तो इन्हें अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ताला नदी भी एवं रूठ कर ये सूख गईं, इसे रूठित नदी के रूप में भी जानी जाती हैं। पूज्य बाण गंगा का उद्गम राजस्थान में स्थित जयपुर के जिले के बैराठ की पहाड़ियों से माना जाता है, जो राजस्थान के जयपुर, दौसा एवं भरतपुर जिलों के हजारों किलोमीटर की भूमि को सिंचित करते हुए फतेहाबाद के निकट उत्तर प्रदेश में मां यमुना से संगम करती हैं। इनकी पूज्य सहायक नदियों में सुरी, पलासन एवं समान के साथ मिलकर 380 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं। इनके पूज्य तटों पर अनेक धार्मिक स्थलों का, मंदिरों का और पौराणिक प्राचीन सभ्यताओं का जन्म हुआ, उदय हुआ और पल्लवित, पुष्पित हुई थीं। इनके पूज्य तटों पर 1837 में कैप्टन बर्रे को खुदाई के दौरान बौद्ध सभ्यताओं एवं महाराज अशोक के कई स्मृति चिन्ह, शिलालेख मिले। 1936-37 में दयाराम साहनी जी की अगुवाई में एवं 1962-63 में कैलाशनाथ दीक्षित एवं नीलरन की अगुवाई में अत्यंत प्राचीन मंदिर एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं प्राप्त हुई, जो इनके मैड़ में बाण गंगा के उद्गम स्थल को सिद्ध करती हैं, प्रमाणित करती हैं। इनके पवित्र उद्गम स्थल पर राधे कांत जी के पांडव मंदिर में विराजमान धर्मराज युधिष्ठिर, धनुर्धारी भीम, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, पराक्रमी नकुल एवं सहदेव के साथ देवी द्रौपदी की अति प्राचीन दुर्लभ मूर्तियों की आज भी पूजा अर्चना की जाती है एवं विभिन्न अवसरों पर इनके पूज्य तटों पर बृहद मेले का आयोजन होता है।
जहां इनके पूज्य जल में, अमृत रूपी जल में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते थे। सवाई राजा जय सिंह और रियासत के प्रधानमंत्री नंदराम हल्दिया जी के का इस पांडव मंदिर से विशेष आस्था थी, और जिसके कारण उन्होंने मंदिर में भोग, भोजन और खर्च की व्यवस्था आदि के लिए उन्हें तेवड़ी, सेवरी एवं ज्ञानपुरा की जागीर का पट्टा दे दिया था। और यही नहीं, इस पूज्य स्थान पर छत्रपति महाराज शिवाजी के समर्थ गुरु रामदास जी आकर बाण गंगा में स्नान किया था। और यह पवित्र स्थान जब औरंगजेब मंदिर तोड़ो अभियान चलाकर मंदिरों का विनाश कर रहा था, तो यह स्थान उनके विरोध में भी जाना जाता था। और इस स्थान के, इस मंदिरों के अनेक साधु संतों, संत माधव दास की अगुवाई में अपने प्राणों को बलिदान कर दिया था। 1931 में रामगढ़ बांध बनाकर जयपुर एवं अनेक शहरों को जल प्रदान करती थी, जल का प्रबंधन किया जाता था। 2005 आते आते 74 वर्षों में जयपुर को अपना अमृत रूपी जल देकर जननी का रूप धारण करती थी, जननी के रूप में प्रस्तुत थी। परंतु यह पूज्य नदी बस अब अवशेष ही बची हैं। किसानों के लिए कामधेनु पूज्य बाण गंगा, जिनसे अनेक नहरें निकालकर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक की भूमि का सिंचन किया जाता था। असंख्य जीव जंतुओं को पानी मिलता था, जल मिलता था। 125 गांवों के बांधों, पोखर, कुओं के पानी पहुंचाती थी, मिलता था। और यही नहीं, घना और मोती झील की जननी थी। पूज्य नदी के सूखने के कारण 1 दर्जन से अधिक नदियां नहरें समाप्त हो गईं और भूमिगत जल पहुंच से दूर होता गया। इन नहरों को मिटते हुए लोग देखते रहे, उनका नामो निशा मिटता रहा। जिनके पीछे नदी, झील, तालाब, पोखर आदि के अतिक्रमण एवं बरसात का कम होना आदि आदि कारण कुछ भी हो, राजस्थान की पूज्य सरस्वती नदी की तरह पूज्य बाण गंगा आज विलुप्ति की कगार पर हैं और सतही जल तो पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका। जो देश के आत्मनिर्भर बनने और बनाने के सपने को एक बड़ा धक्का है। यादें रह गईं,
यादें रह गईं, यादें शेष बचती हैं, यादें रह गईं, यादें शेष बचती हैं। तिल तिल कर मरती नदियां, तिल तिल कर मरती नदियां इतिहास में अवशेष रहती हैं, इतिहास में अवशेष रहती हैं, इतिहास में अवशेष रहती हैं।